आदर नहीं होगा, न कथा समझ में आएगी, न कथा कहने वाले के प्रति आदर होगा, न सम्मान रहेगा। फिर इसलिए मन में उदारता, हृदय में प्रेम आवश्यक है। यदि किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो धमका करके नहीं, डरा करके नहीं, प्रेम से ही तो कोई आपका बन सकता है। प्रेम के रिश्ते आजीवन चलते हैं, स्वार्थ के रिश्ते, लालच के रिश्ते तो टूटते हुए देखे। रिश्तेदारी भी प्रेम से ही निभाई जाती है। अगर रोज तू मैं होगी तो फिर तलाक हो जाते हैं, फिर देरी कहाँ लगती है। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों में पाखंड व्याप्त हो गया है, दिखावा हो गया है, अन्य किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हो गया है। उनसे बचने के लिए क्या उपाय है प्रभु? कलयुग भी उसी को अपना प्रभाव दिखाता है जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान का प्रेम नहीं है, भगवान की यात्रा नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है। वहीं पर लोगों की मति बदल जाया करती है। श्री महामतिम आदरणीय सूत जी महाराज कहने लगे कि सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमात्मना त्वयि अद्भुते कथा दिव्या श्रापितां कृपया दीना। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है, सबके हितकारी प्रश्न किया है, इसमें सबका भला है। बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है जिसमें सबका कल्याण हो। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निर्ता नित्यम तेपि सुत्यंतने नवे। मानव का स्वभाव है कामनाओं से ग्रसित हो जाना, कभी क्रोधित हो जाना, कभी उदास हो जाना, कभी किसी से बातचीत नहीं करना, एकांत में बस पड़े रहो। अब किसी से बात नहीं करनी, बस एकांत में ही पड़े रहे। कभी कभी इतना खुशहाल होता है कि अब सब मेरे से ज़्यादा बड़ा प्रेम में जीवन किसी का है ही नहीं। कभी उदासीपन, कभी निराशपन, कभी टेंशन से भरा हुआ, और कभी कभी वैराग्य जाग जाता है, कहता है अब क्या करना है, सब कुछ यहीं पे तो छोड़ के जाना है। और कभी कभी नहीं, ये तो मेरा है, वो मेरा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे संसार में झगड़े झंझट हैं, किस बात के? इसी बात के तो हैं कि ये मेरा, वो मेरा, मेरा तेरा मेरा जीवन बिखर गया अब मेरा जीवन। हर व्यक्ति की यही सोच है, ये मेरा, वो मेरा, ये तेरा, वो मेरा, मेरी करते करते बुढ़ापा आ गया और चल बसे। तेरा भी यही रह गया, मेरा भी यही रह गया, सब कुछ यही रह गया। ये मनुष्य पापी, दुराचारी, खल अनेक प्रकार के कुकर्म करता है, उसके मन में अशांति स्वयं पैदा हो जाती है जब ऐसे कर्म करेगा। तो कुछ लोग कहा करते हैं, महाराज जी हमारे घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन शांति नहीं है। अरे शांति कहीं अन्यत्र कोई बाजार में थोड़ी मिलेगी, शांति तो आपके शुभ कर्मों से अपने आप ही चली आएगी। शुभ कर्म करने होंगे, शांति आएगी, और शांति आएगी तो शांति का छोटा भाई सुख भी आ जाएगा आपके पास चल करके। और सुख का एक और छोटा भाई है ऐश्वर्य, तो वह भी आपके पास आएगा, फिर छोड़ करके जाएगा नहीं। मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है आपका कर्म। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं